नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी के मुस्तकबिल के एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ तफसीलात शेयर करेंगे जो कि चंद मुसद्दिक़ा ज़राए से निकल के सामने आई हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने एयर पावर और अपनी लैंड पावर पर फोकस किया है। पाकिस्तान नेवी को तरजीही बुनियादों पर मॉडर्नाइज कभी भी नहीं किया गया और पाकिस्तान नेवी रिवायती तौर पे वही पुराने ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के एक्स डिस्ट्रॉयर्स और एक्स फ्रिगेट्स को ही मॉडर्नाइज करवा के अपनी फ्लीट में इंडक्ट करती आ रही है। लेकिन पिछली एक दिहाई में हैरान कुन तौर पे गवादर पोर्ट के बनने की वजह से और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने की वजह से पाकिस्तान नेवी को मैसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से गुजारा जा रहा है और साल 2030 तक पाकिस्तान नेवी एक कोस्टल डिफेंस फोर्स के बजाय एक एरिया डिनाइल और एक नेवल ऑफेंसिव पावर के तौर पे उभर के सामने आएगी। इस ज़मन में पाकिस्तान नेवी ने चीन से 4 टाइप 054 ए क्लास फ्रेगेट्स, तुर्की से 4 मिल्ज़म क्लास कॉर्वेट्स और चीन से ही 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स भी ऑर्डर कर रखी हैं। लेकिन जैसा कि अब दुनिया हाइपरसोनिक वेपन्स की तरफ जा रही है, वहाँ पाकिस्तान नेवी को भी चंद पुराने और रिवायती सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल से हटकर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक वेपन्स की अप्रोच अपनानी थी और इसी अप्रोच के तहत पाकिस्तान नेवी ने प्रोजेक्ट P282 के तहत एक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम बनाया। और यकीनन आपको याद होगा कि एक्स नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब ने भी अपनी आखिरी तकरीर में इस चीज़ का इंदिया दिया था कि पाकिस्तान नेवी एक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रही है। चूँकि उस वक्त इस मिसाइल के बारे में कुछ ज़्यादा तफसीलात शेयर नहीं की गई थी, इसलिए लोग उस वक्त इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। चूँकि नेवल चीफ ने बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया तो कुछ अहबाब का ये ख्याल था कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के पास चंद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसी तरह ये भी एक रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होगा। लेकिन दर हकीकत नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करते हैं एक वॉरहेड के साथ और जब वह आउटर एटमॉस्फेयर से अपने उस वॉरहेड को रिलीज़ करते हैं तो वह वॉरहेड एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके एटमॉस्फेरिक री एंट्री करता है और अपने हदफ को निशाना बनाता है। इसके बरक्स अगर हम क्रूज़ मिसाइल्स की बात करें और अगर हम स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स की बात करें, जैसे रशियन ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, तो इन हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स को स्क्रैम जेट इंजन से पावर किया जाता है और ये 100,000 फीट यानी 1,00,000 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर परवाज़ नहीं कर सकते और अपने स्क्रैम जेट इंजन की मदद से ही ये माक 5 यानी आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज़ करते हैं और इसी तरह ये अपने इंजन की बदौलत हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करते हुए ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ जाते हैं और उसे निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स नाज़रीन, अगर हम एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जिसका जिक्र नेवल चीफ ने किया था, अगर हम उसकी बात करें तो ये इस डोमेन में एक नई तरह का मिसाइल है, यानी एक नई कैटेगरी का मिसाइल है। ना तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अपने वॉरहेड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा और ना ये हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की तरह स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड अटेन करेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा मिसाइल होगा जो होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे वॉरहेड की जगह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रिलीज़ करेगा। यानी आसान लफ्ज़ों में ये कि इस बैलिस्टिक मिसाइल में वॉरहेड की जगह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा जो अपने टारगेट की तरफ जाके उसे निशाना बनाएगा। नाज़रीन, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकरीबन माक 15 यानी एटलीस्ट 17 से 18,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से रिलीज़ किया जाएगा और फिर ये अपने किसी भी तरह के सी बेस्ड या लैंड बेस्ड अहदाफ को निशाना बना सकेगा। नाज़रीन, इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड के दरमियान अगर हम फ़र्क की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल, जो कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स का वॉरहेड होता है, वो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके अपने अहदाफ को निशाना बनाता है और उस बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को ही डिटेक्ट करते हैं कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस।
और फिर उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी BMDs उस मिसाइल के वॉरहेड को हवा में निशाना बनाते हैं। लेकिन इसके बरक्स ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इंतहाई मनूवरेबल होगा और ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करेगा, और इसकी ट्रेजेक्ट्री को ना सिर्फ ये कि कंट्रोल किया जा सकेगा बल्कि ये एक हाईली एजाइल प्लेटफॉर्म होगा और किसी भी तरह से मौजूदा दौर के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस या कम से कम वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस जो इस वक्त हिंदुस्तानी बहरिया या हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो एक इंतहाई मनूवरेबल और एजाइल हाइपरसोनिक टारगेट को इंगेज कर सकें। इस तरह से हिंदुस्तान के तमाम तर लैंड बेस्ड और सी बेस्ड टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी, और एटलीस्ट अभी तक तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के मुकाबले में कोई डिफेंस सिस्टम सामने नहीं आ सका है। ऑल्दो कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि रशियन S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकेगा, लेकिन इस पे अभी फ़िलहाल चूँकि ये सर्विस में इंडक्ट भी नहीं हुआ है और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंगेज कर सकता है या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी मार गिरा सकता है। तो दोस्तों, अपने इस प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान नेवी, या सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान भी हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में शामिल हो चुका है, और इस रेस को फ़िलहाल रूस और चीन की जानिब से लीड किया जा रहा है। यानी रूस और चीन ने अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप किया है, जबकि अमेरिका भी पिछले कुछ अरसे से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा जो मिसाइल तजर्बात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। अगरचे अभी कुछ दिन पहले ये खबर ज़रूर निकल के सामने आई थी कि उनका हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा कामयाब हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके सर्विस में इंडक्ट होने के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का ही एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट डेवलप कर रहा है, जो कि सोर्सेज के मुताबिक एक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल होगा। तो ऐसी सूरत में बैलेंस ऑफ पावर बुरी तरह से बिगड़ेगा, और तो पाकिस्तान नेवी को भी इसका जवाब देना था, और पाकिस्तान नेवी ने प्रोजेक्ट P282 एंटी शिप हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए इसका जवाब दिया। तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि सर्विस में इंडक्ट होने के बाद ये हर्बा क्रूज़ मिसाइल की तरह पाकिस्तान नेवी का फ्लैगशिप वेपन साबित होगा, और इस खित्ते में यानी इंडियन ओशियन बहरे हिंद के खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में इस हाइपरसोनिक वेपन का एक बहुत बड़ा किरदार होगा मुस्तकबिल में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की मॉडर्नाइजेशन और ख़ास तौर पे इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो तफसीलात हमने शेयर की हैं, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।